आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है गूगल। और आज इस सेशन में फर्स्ट सेशन में देखने वाले हैं गूगल डॉक्स का मतलब क्या है। ओके, वी ऑल नो दैट गूगल इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब है जहां पे भी आप जो क्वेश्चंस मांगते हो या फिर डेटा मांगते हो, ऑटोमेटिकली यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट प्लेस। सिर्फ गूगल नहीं, वी हैव याहू, बिंग, ऐसे वाले बहुत सारे सर्च इंजन्स है हमारे पास। ऑलराइट, मगर ये जो गूगल है, दे हैव एक्सपैंडेड वेरी एक्सपोनेंशियली, मीनिंग बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इन्होंने क्रिएट किया है गूगल जो है। ओके, सो गूगल क्या किया है, गूगल हैज क्रिएटेड गूगल मैप्स, वीडियोस के लिए यूट्यूब, ये सब कुछ गूगल ने किया था, है या नहीं? यस, सो अ पार्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन इज अगेन गूगल डॉक्स। ये गूगल डॉक्स क्या होता है? डॉक्स का मतलब क्या है? डॉक्स इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट्स। ओके, डॉक्स इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट के नाम से व्हाट डू यू रिमेंबर? इमीडिएटली व्हेन यू हियर द नेम डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू रिमेंबर? आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स याद आएंगे, यहाँ हाँ या नहीं? यस, वर्ड डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो पढ़ा ही है, एंड गूगल डॉक्स तो एक अनदर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये जो है, यू नीड नॉट डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, और ऑनलाइन पे भी आप काम कर सकते हो। यू नीड नॉट इंस्टॉल अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। आपके जो स्पेस है, मेमोरी स्पेस है लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, आप वो उसको तो यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। ऑलराइट, सो आज ये गूगल डॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कैसे इस गूगल डॉक्स को स्टार्ट करते हैं, एंड व्हाट डू वी डू, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस गूगल डॉक्स। ऑलराइट, सो इसके लिए तो हमें इंटरनेट चाहिए, और आपका जो जीमेल अकाउंट है दैट इज वेरी वेरी मस्ट। आपने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में, आगे के सेशंस में आप लोगों ने देख चुके हैं हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। सो जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप ये गूगल डॉक्स को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि गूगल डॉक्स जो है इट गेट्स सेव्ड इन योर ड्राइव। ड्राइव का मतलब है एक स्पेस दैट हैज बीन अलॉटेड फॉर यू ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन पे आपको जो स्पेस अलॉट हुआ गया है दैट इज कॉल्ड एज ड्राइव। ये जो गूगल ड्राइव होता है, दिस एक्चुअली इज फॉर द जीमेल यूजर्स। जीमेल कोई भी जीमेल अकाउंट के साथ हो, उनके पास ये गूगल ड्राइव होगा। एंड फर्स्टली you will have 15 GB of free space also. So आप 15 GB के लिए डेटा रख सकते हो। हम लोगों ने मेमोरी चार्ट देखा था, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, सब कुछ देखा था ना, वैसे ही we can store up to 15 gigabytes on Google Docs. I'm sorry, Google Drive. Okay, so ये Google Docs जो है, this gets created on your drive. Alright, so आज देखते हैं how to create them. Alright, so after you have the Gmail account, what you are supposed to do, आपको ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा और ड्राइव में आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। Alright, so let's get into the session and see how it is done. So यहाँ पे आपके Google तो खुला गया है। Yes, so we will get into something called as Google Drive. Google Drive. Okay, so जब आप ये Google Drive Google Drive के अंदर जाते हो, आपके जो लॉगिन हुआ है, ओके, आपके जो लॉगिन हुआ है उस ड्राइव के अंदर वो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज माय ड्राइव। मैं जो ड्राइव क्रिएट की हूं, ओके, सो दिस इज माय ड्राइव एंड आई एम गोइंग टू हैव द गूगल ड्राइव सेव्ड इन मी। ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ गूगल डॉक्स। ओके, गूगल डॉक्स क्या होता है? गूगल डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, सो चलो लेट्स क्रिएट देम। ओके, सो अब ये गूगल डॉक्स कैसे क्रिएट करना है? फर्स्ट थिंग, आप राइट क्लिक करके ड्राइव के अंदर, ओके, एक नया वाला गूगल डॉक्स क्रिएट कर सकते हो। आपको दिख रहा है गूगल डॉक्स? यस, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, आपको आ जाएगा एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जो एक कर्सर के साथ आएगा। दैट इज यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन देम। ओके, सो क्या आ रहा है, यू हैव अ cursor here, it is very much available for you to type. Alright, और ये जो है this shows as untitled document, जैसे कि आप वर्ड में करते हो। वर्ड का फर्स्ट ओपनिंग
डॉक्यूमेंट कैसा होगा, डॉक्यूमेंट 1 होगा, है ना, तो वो तो डिफॉल्ट नेम होगा। वैसे ही हियर ऑल्सो यू हैव एन अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट एज द डिफॉल्ट नेम। आप देख सकते हो दैट यू कैन एक्चुअली सी देयर इज एन एंटायर पेज हियर, है या नहीं, आपको दिख रहा है वन फुल पेज, है ना। सो व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग एंड व्हेन यू कम टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ इट, आपको अपने आप दूसरा पेज भी ऐड हो जाएगा, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सभी फीचर्स तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही होगा इसमें, ओके। सो आपको टाइप करना है तो हेलो, देखो इट इज परफेक्टली एज वी हैव ऑलरेडी डन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑलराइट। सो ये क्या कर सकते हो, इसको तो पहले सेव कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करते हो यू कैन एक्चुअली सेव दिस डॉक्यूमेंट। कैसे सेव करेंगे, यहां पे दिख रहा है ना आपको रीनेम, है ना। सो यहां पे जाके टाइप इन करके ट्राई कर सकते हो डॉक्यूमेंट 1। सो ऐसे करने से क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ये फाइल जो है सेव हो जाएगा, ऑलराइट। सो देखो यहाँ पे ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, जो कुछ आप चेंजेस करते हो, इवन एक स्पेस, देखो यहाँ पे सेविंग दिखा रहा है। सो एक स्पेस या फिर एक फुल स्टॉप या एक बहुत बड़ा पैराग्राफ, कुछ भी करते हो, एवरीथिंग गेट्स चेंज सेव्ड इन द ड्राइव। ड्राइव कौन सा होता है, दैट इज द स्पेस दैट द जीमेल प्रोवाइड्स अस, है या नहीं, यस। सो जीमेल जो कुछ प्रोवाइड करता है स्पेस, वो स्पेस में ये क्रिएट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो ये भी ऑप्शंस ऐसे ही हैं, वेर आपको न्यू वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, ओके। और उसके बाद रीनेम कर सकते हो। रीनेम कैसे करोगे, यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो रीनेम ऑप्शन है इसको क्लिक कर सकते हो, ऑलराइट। सो आपको एक कॉपी बनाना है ये डॉक्यूमेंट का, वो भी आप बना सकते हो। मूव टू, ये फीचर तो बहुत ही यूजफुल रहता है ड्राइव में, क्योंकि हम ड्राइव में फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हमारे डेस्कटॉप में क्रिएट करते हैं ना, वैसे वाले फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सो क्या कर सकते हैं, हर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को वी कैन मूव द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ओके, ऑलराइट। और यहाँ पे जो दिखता है वर्जन हिस्ट्री, इसका नाम है, ये जो वर्जन हिस्ट्री का मतलब है who and all have done changes and what changes are done। वो कैसे दिखाओगे, all changes saved in drive। when you click on this आपको ये version history आएगा। so that will show you when was this document created first thing, okay, और when was it changed। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही टाइप किया था hello how are you and this was created now, है ना। मगर when you have this document being edited many times, हर एक वर्जन क्या होता है, सेव होते रहता है। इसका क्या यूसेज होता है, इसका यूसेज क्या होता है, every time you save something you need not worry about what happened to the previous one। अभी आप एडिट कर रहे हो एक बार, दूसरा बार और तीसरा बार भी एडिट कर रहे हो, तो आपके जो फर्स्ट बार हम लोगों ने एडिट किया था वो डेटा भी वैसे ही रहता है। So what will happen? This will give us even the data that was already saved also। हम लोगों ने edit कर चुके थे, मगर फिर भी it will show you what kind of data have you stored previously। समझ में आया आपको? Yes। So आप क्या कर सकते हो, ये version history के साथ जितने बार आप edit किए हो उतने बार वो उसे find out कर सकते हो, alright। और उसके बाद ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एक एक फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड करना है तो कर सकते हो। ओपन फॉर्मेट, ये जो है ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ओपन ऑफिस का। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ओपन सोर्स होते हैं, विच इज अभी फाइल में आपको क्या क्या मिलता है, हम तो वर्जन हिस्ट्री देख चुके हैं। अभी डाउनलोड एज क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है ये ऑनलाइन पे रहने से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके भी उस पे काम कर सकते हो। एंड देयर आर वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ डाउनलोड्स। एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ओपन डॉक्यूमेंट। ये ओपन डॉक्यूमेंट क्या होता है, दिस इज द ओपन ऑफिस वर्जन डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एग्जैक्ट कॉपी होता है एक ओपन सोर्स का मतलब है फ्री कस्टमाइजिंग सॉफ्टवेयर। सो वहां पे भी यू हैव अ डॉक्यूमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसे ही रहता है,
दैट फॉर्मेट ऑल्सो यू कैन डाउनलोड, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या फिर पीडीएफ को भी आप पीडीएफ के हिसाब से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्लेन टेक्स्ट, ये तो नोटपैड में खुलेगा, या वेब पेज क्रिएट कर सकते हो या पब्लिकेशन भी क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? सो दिस गिव्स अ वेरियस ऑप्शंस फॉर अस, इतने सारे ऑप्शंस देते हैं जो डाउनलोड करने के लिए। सो एनी फॉर्मेट, आप जो भी फॉर्मेट में टाइप कर रहे हो, गूगल डॉक्स में सेव कर रहे हो, आप जब डाउनलोड करते हो यू कैन यूज इट इन द फॉर्मेट दैट यू वांट। समझ में आया आपको? यस, ऑलराइट। और ये पब्लिश करना है तो पब्लिश कर सकते हो, और आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स क्या क्या है, कब क्रिएट किया था, किसने क्रिएट किया था, हाउ डज इट फॉर्मेट, किसने किया था, फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट। ओके, आपके जीमेल अकाउंट से बताएगा कि किसने किया था। ऑलराइट, और जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो, इतने सारे लैंग्वेजेस होते हैं, यू कैन टाइप इन देम एंड डाउनलोड ऑल दीज लैंग्वेजेस ऑल्सो। समझ में आया? और पेज सेटअप किसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर द मार्जिन्स यूज करने के लिए, कितना इंचेस छोड़ना है मार्जिन्स में, या फिर कितना स्पेस देना है टॉप एंड बॉटम में, है ना। इसके लिए पेज सेटअप भी कर सकते हो, और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ऑलराइट, ये गूगल डॉक्स को आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, वो वैसे ही आएगा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रिंट आउट ले रहे हैं। ऑलराइट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है शेयरिंग द डॉक्यूमेंट। शेयर करने से क्या होगा? इट अलाउज यू टू ऐड पीपल। क्या करेगा? इट अलाउज यू टू ऐड पीपल। इधर आप उनके ईमेल एड्रेसेस टाइप करके डन कर दोगे तो दोज पीपल कैन ऑल्सो सी योर फाइल। ओके, इसमें से 3 मोड रहेगा। एक वो दे कैन एडिट। ओके, एडिट का मतलब है जो आपने किया था उसका बदल सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, जो आपने लिखा था वह उसमें से कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वैसे वाले कमेंट्स दे सकते हैं। और व्यू का मतलब है वो सिर्फ देख ही सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। जब एडिट का ऑप्शन देते हैं दैट मीन्स दे कैन कमेंट, दे कैन व्यू एंड ऑल्सो एडिट। मगर कमेंट तो सिर्फ व्यू और कमेंट कर सकते हैं, मगर व्यू तो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं। सो इसमें से किसी भी एक को चूज करके यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेसेस टाइप करना पड़ेगा। ओके, सो जब ईमेल एड्रेसेस टाइप करते हो, डन क्लिक करते हो, क्या होगा? यू विल गेट अ लिंक, you will get the Google Drive, Google Doc being shared to the people whom you have entered the email address for. समझ में आया? या फिर आपको लिंक शेयर करना है तो ये भी आप क्लिक करके शेयर कर सकते हो। ये when you click on this आपको एक शेयरेबल लिंक आएगा, जो लिंक दिस ए वाला लिंक है ना, ये लिंक आएगा, और ये लिंक को कॉपी करके आप ईमेल भी भेज सकते हो। समझ में आया आपको? यस। So this is how you can use a Google Docs. A Google Docs क्या क्या करेगा? You can type it. आपको डाउनलोड करना है तो किसी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको डाउनलोड करने के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, या प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट ले सकते हो। एट द सेम टाइम किसी भी लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। मगर यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होगा? आपको लैंग्वेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फॉन्ट, वो हर एक लैंग्वेज का फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे तो वैसे नहीं है, यू कैन हैप्पीली यूज द फॉन्ट दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। सो सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा, और ऑल यू गोइंग टू डू इज जस्ट टेक देम एंड स्टार्ट यूजिंग देम। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ गूगल डॉक्स, ओके, एंड वर्क विद देम। अभी आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे इसे कैसे फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब है क्या क्या कलर्स ऐड कर सकते हैं, कैसे अलाइन कर सकते हैं, ऑल दैट वी आर गोना सी इट इन द नेक्स्ट सेशन। आप भी अपने जीमेल अकाउंट के साथ ये क्रिएट करके देखो गूगल डॉक्यूमेंट, ऑलराइट। और आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज क्लिक ऑन द एनी डाउट्स बटन ऑन द ऐप। आपके डाउट वहां पे लिख दो, मैं आके क्लैरिफाई कर दूंगी थ्रू द ऐप, ऑलराइट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन बाय बाय।